हेलो सर, मेरा नाम आयुश्री है एंड मेरा सवाल आपसे है, दिल जी आप ही से है कि डिफरेंट एज ग्रुप में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। जैसे कि मैं जॉब कर रही हूँ और प्रिपेयर भी कर रही हूँ, और मेरा भाई है, छोटा भाई, वो कॉलेज में है और वो भी प्रिपेयर कर रहा है। तो हम दोनों अपना अपना टाइम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? आई थिंक अ लॉट ऑफ इट बॉयज डाउन टू कि आप कब अटेम्प्ट दे रहे हो। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव अटेम्प्ट लाइक 6 महीने में, 7 महीने में, तो आई थिंक इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इट विद जॉब, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन जहाँ तक पहुँच चुका है वो ऐसा है कि दूसरे बच्चे 10-12 घंटे बैठ के पढ़ रहे होंगे। आई थिंक कि माई कलीग्स वुड टेल यू बेटर बिकॉज दे हैव बिन इन द जॉब। तो बट इन माई ओपिनियन आई थिंक यू नीड टू डेडिकेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वेर यू कैन डू रिगरस स्टडी कंसिस्टेंटली, स्पेशली जब आपका एग्जाम क्लोज हो। बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव इट लाइक इन द नेक्स्ट 2 years, तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद योर जॉब। आई थिंक आप जॉब के साथ रोज़ 2 घंटे 3 घंटे निकाल सकते हैं, है ना। आप जॉब में जाते टाइम जब ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो इट ऑल बॉयज डाउन टू कि आप किस तरीके से टाइम मैनेज करते हैं। और रोज़ रात को लेट से 2 से 3 घंटे का आपने एक स्टडी सेशन कर लिया है, लेक्चर देख लिया आपने, उसके नोट्स बना लिए, और वीकेंड में फिर आपके पास 10-12 घंटे, आप बाकी बच्चे 10 घंटे पढ़ते हैं, आप ट्राई करोगे उसमें 15 घंटे पढ़ लो, है ना। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि जब आपका एग्जामिनेशन क्लोज आ जाए, लाइक आपको 6 महीने बचे हैं, 7 महीने बचे हैं, तो आई थिंक एट दैट टाइम अगर आपका फोकस कंप्लीटली यूपीएससी है एंड यू कैन अफोर्ड टू लीव योर जॉब और टू टेक लीव फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, आई थिंक यू शुड टेक लीव एंड गिव डिवोट योर टाइम फुल्ली टू द यूपीएससी, क्योंकि कॉम्पिटिशन का लेवल वहाँ तक पहुँच चुका है। But there are people, I do understand, there are people who cannot afford to leave the job, and I think what they can do is कि they can start try to find the time that they have। जैसे मैंने अभी बताया कि रोज़ जैसे वो ट्रैवल कर रहे हैं, बस में बैठे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करें। वो ऑफिस में बीच में लंच आवर में है, तो उस टाइम बैठ करके कोई सा उन्होंने करंट अफेयर्स की वीडियो देख ली, कुछ इस तरह की चीज़। तो उस अपने लिमिटेड टाइम को कैसे निचोड़ के बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल करना है, वो उन्हें ट्राई करना चाहिए। और बट इवन देन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आफ्टर प्रीलिम्स, लाइक बिफोर प्रीलिम्स, आई थिंक 1 महीने का एटलीस्ट, एट दी वेरी लीस्ट 1 महीने का गैप आपको फुल्ली डिवोटेड टाइम देना पड़ेगा। और प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए आई थिंक दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल कि आपको 3 महीना 3.5 महीना कंप्लीटली फुल्ली फोकस तरीके से देना पड़ेगा। आई थिंक कि 4 महीने 5 महीने की छुट्टी एनी वे यू शुड टेक। To add on to Adil sir, what he has said, एक मैं खुद यूज़ करता था व्हेन आई वाज वर्किंग एंड प्रिपेयरिंग समथिंग कॉल्ड एज एड हॉक प्रिपरेशन। आप 10 मिनट वेट कर रहे हो किसी के लिए, या फिर आप खाना खाने के बाद लंच ब्रेक है, 20 मिनट बचे हैं, तो यू शुड हैव दो स्मॉल नोट्स विथ यू विच यू कैन जस्ट ओपन, फ़ोन में हो या फिर नोटबुक हो, और आप वहीं पे पढ़ना शुरू कर दो। वो जो 20-20 मिनट है दैट विल कीप यू इन टच। फर्स्टली ट्रैवलिंग के टाइम तो आप पढ़ ही रहे हो। सेकेंडली डोंट काउंट द नंबर ऑफ आवर्स। आजकल एस्पिरेंट्स का होता है दे काउंट द नंबर ऑफ आवर्स, मैंने आज 10 घंटे पढ़ाई की, आज 12 आवर्स स्टडी किया। दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ आप 12 घंटे में आपका इफेक्टिवनेस कितना है, इफेक्टिव स्टडी कितना ज़्यादा है। अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो लेकिन हाईली इफेक्टिव है, तो आप वही पूरा करोगे जितना कोई एस्पिरेंट लाइब्रेरी में बैठ के फुल टाइम 12 घंटे पढ़ेगा। आपका जो इफेक्टिव प्रिपरेशन है, इसलिए कहते हैं वर्क स्मार्ट एंड स्टडी हार्ड। Okay, so when you work smart, your preparation is going to be in a very lucid manner, and you're studying hard matlab you're giving your 100% towards your preparation. So make sure you do that, and the number of hours as well as you're working or not working wouldn't matter to that extent till the time your exams are very close. Time frame is important, as he said. 4-5 months जब रहेगा तो आपको ज़्यादा घंटे देने की ज़रूरत तो है, no doubt, बट उसमें भी आपका इफेक्टिवनेस कम नहीं होना चाहिए। Adding, if you ask comparison with your brother, so first and foremost discipline तो दोनों को ही चाहिए, but those who are with the job, they need to have more discipline, because you are already working, you have burden also, and then again you have to sit and study, so your mind is already occupied because of the work you have done in office, and then you have to study. So you have to be more focused and more disciplined, and you have to let go some of the things, keep the office things in the office, and when you're studying you have to just focus on the study. While your brother who is in college, he can, like, there's no much load towards the final years, so he can do it a bit easily than you, because his brain is not that much cluttered with the work. So this is the difference I feel, because I gave this attempt with the job, and I joined a library, and I used to go there so that I get completely secluded from the work environment, and I used to do a focused study over there. So that you can do.